हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का। तो ये हमारा वीडियो नंबर 17 है। इसका मतलब वीडियो 1 से लेकर 16 तक अपलोड हो चुका है। पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आइए वीडियो नंबर 17 पे, तो आपको अच्छे से सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने हम लोग सीख चुके हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग, मतलब ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम। मतलब आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो, ये होता है ट्रांसपोज। मतलब ये हम लोग सीख चुके हैं ट्रांसपोज निकालने। देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया गया है 5, 1/2 और -1। इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सपोज हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, तो हमें ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होता है। एक ट्रांसपोज को हम लोग या तो डैश लगा देते हैं या तो ए के ऊपर से छोटा सा टी। ये होता है ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग द रो एंड द कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम में है, तो हम लोग इसे रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से होता है। ये हमारा क्या है, कॉलम है, इसे हम लोग रो में चेंज कर देते हैं। आप किसी को किसी में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 1/2 और -1। तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया, बस यही है, सिंपल। तो ये देखिए, ये कॉलम में था, इसे हम लोग रो में चेंज कर लिए। तो या तो आप यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में, तो यही होता है। तो देखिए, ये ए मैट्रिक्स था, तो इसे हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाले, तो ये रो था, इसे हम लोग कॉलम में कर लिए, बस सिंपल है। तो चलिए हम लोग 2 को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा तो है 1, 2, -1 और 3 है। ठीक है, तो इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं ये बी मैट्रिक्स है। तो बी का हमको ट्रांसपोज निकालना है। बी का हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए हम लोग बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये रो में है, ये इस तरह रो होता है। तो हम लोग इसे, ये रो है, तो इस रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रो है, इसे हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -1 हो गया। ये देख लीजिए, ये रो था, रो होता है हॉरिजॉन्टल, इसे हम लोग वर्टिकल में कर दिए तो ये कॉलम में चेंज हो गया। तो इसी तरह ये रो को भी हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो ये बी का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर रो में है तो इसे चेंज करना है बस, ये रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, तो यही हो गया ट्रांसपोज। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट जो है, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट है -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3 और -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये था, ये हमारा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2 3 और -1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। तो इसे हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब कि चेंज करना है। तो ए ट्रांसपोज मतलब या तो आप रो को कॉलम में चेंज कीजिए या तो कॉलम को रो में चेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए
हम लोग करते हैं कॉलम को रो में चेंज। तो ये हमारा कॉलम है, आप देख सकते हैं ये कॉलम 1 है और ये हमारा कॉलम 2 है, रो 1 है, रो 2 है। फिर देखिए ये हमारा रो 3 है, हॉरिजॉन्टल रो होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग को चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 5 6। जो हमारा कॉलम होता है वह वर्टिकली मतलब स्ट्रेट होता है, और जो ये हमारा रो होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, इसे हम लोग वर्टिकल कर लिए। फिर इसको भी हम लोग सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 5 6, और इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये इस तरह है, इसे हम लोग इस तरह कर लेते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो 2 3 -1। तो आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस 3 पार्ट था, तीनों का हमको ट्रांसपोज निकालना था, तो हम लोग तीनों का ट्रांसपोज निकाल लिए हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, अगर रो है तो उसे कॉलम में चेंज कीजिए, कॉलम है तो रो में चेंज कीजिए। आप किसी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं दिया गया है इफ ए मैट्रिक्स, मतलब कि ए मैट्रिक्स हमारा दिया गया है, ये है, एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है, देन वेरीफाई डैट, तब हमें वेरीफाई करना है। इसमें 2 पार्ट है, हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो ए प्लस का होल ट्रांसपोज होता है इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, तो इसे प्रूव करना है। फिर इसी तरह ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसे भी हमको प्रूव करना है। तो पहले हम लोग जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और हमको बी मैट्रिक्स भी दिया गया है क्वेश्चन में, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो फर्स्ट हम लोग इसे फाइंड करते हैं, फिर इसे फिर आपस में इक्वल कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम लोग ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, तो ये और ये ऐड कर देंगे, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं। तो ये और ये आपस में ऐड होंगे, तो ये देखिए ये हमारा -1 है, प्लस -4 करना है। तो ये -1 प्लस -4, तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसे ऐड करते हैं 2 और 1, तो ये 3 हो जाएगा। 3 और -5 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 और -5 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा +-5, तो ये -2 होगा। फिर हम लोग 5 + 1 6, 7 + 2, तो ये 9 हो जाएगा, 7 + 2 9, ठीक है। फिर 9 + 0 तो 9 ही होगा, -2 + 1, तो यहाँ पे देखिए -2 और +1, तो ये -1 होगा। फिर इसी तरह 1 + 3 4, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमें a प्लस बी फाइंड नहीं करना, हमें a प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोज मतलब कि चेंज कर लेते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लोग चेंज करते हैं। तो जैसे कि ये कॉलम दिया गया है, तो इसे हम लोग रो में चेंज करेंगे, इसे भी और इसे भी, तो कर लेते हैं। तो ये रो है, तो इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं, -5 3 -2, ये भी रो में है, इसे कॉलम में चेंज कर लेते हैं। 6 9 9, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी रो में है, इसे कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1 4 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड कर लिए, इस साइड का हो गया। अब हम लोग इधर करते हैं, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, फिर आपस में ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं।
तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, ये रो रो रो, इसे हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, रो में दिया गया है 1 2 3, तो ये कॉलम में ऐसे हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर 5 7 9 ये दिया गया है आपको रो में, तो इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं 5 7 9। फिर इसी तरह -2 1 1 रो है, इसे कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 1 1। ठीक है, तो और हमें बी का ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। यहाँ से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फिर आपस में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे बी मैट्रिक्स, तो ये रो ये रो को कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -4 1 और -5। इसी तरह हम लोग दूसरे को करेंगे 1 2 0 फिर 1 3 1। ठीक है, बस सिंपल है। ये देखिए ये रो था, इसे हम लोग कॉलम में चेंज किए, फिर इसे कॉलम में चेंज किए, फिर इसे कॉलम में चेंज किए, रो को कॉलम में। तो ये इंटरचेंजिंग को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। तो हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लिए, लेकिन हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का एडिशन निकालना है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ऐड हम लोग कर लेते हैं। तो -1 में अगर हम लोग -4 ऐड करते हैं, तो -1 प्लस माइनस, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 5 + 1 6, फिर -2 + 1 तो माइनस का 1। ठीक है, फिर देखिए 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 7 2 9 1 और 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या आता है 1 और 3, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 प्लस करेंगे -5, 3 प्लस करेंगे -5 तो ये माइनस का 2 आएगा। ठीक है, फिर देखिए 7 + 0 ऐड करेंगे तो 7 1, फिर देखिए यहाँ से, ठीक है, ये 9 + 0 ऐड करेंगे, यहाँ से 9 + 0 करेंगे तो ये 9 होगा। फिर 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये a + b का होल ट्रांसपोज ये था, और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये था हमारा। तो आप देख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल है इसके। आप देख सकते हैं ये -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। मतलब कि ये प्रूफ हो गया जो a + b का होल ट्रांसपोज है ये आपस में इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो यही हमें प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूफ कर लिए। तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज निकालना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स, मतलब प्रॉपर्टी था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो ये आप प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। फिर चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ माइनस है और इसमें मतलब प्लस था, तो हम लोग देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग कर लेते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स हम लोग को फिर से लिखना होगा, क्या था, तो ए मैट्रिक्स इस बार हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। और हम लोग अब बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमको दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें क्या करना है। तो फर्स्ट हमें a - b करना है, फिर उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट हम लोग a - b फाइंड कर लेते हैं। तो a - b
तो देखिए माइनस करना है, ए माइनस करना है बी, तो देखिए -1 और -4 करना है। तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसे हम लोग, -1 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये -4, तो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 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 हो जाएगा +4, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग 2 - 1 करेंगे, तो 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर हम लोग करते हैं 3 - 5 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर देखिए 5 - 1 तो 4, 7 - 2 5, 9 - 0 तो 9, -2 - 1 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 1 - 3 तो ये माइनस का 2, 1 - 1 तो 0। तो हम लोग माइनस तो फाइंड कर लिए a - b, तो हमें a - b फाइंड नहीं करना, हमें a - b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये जो रो है इसे हमको चेंज करना है कॉलम में, फिर इसे भी कॉलम में, फिर इसे भी कॉलम में। ये हमारा रो है, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो ये कॉलम में पहला को करते हैं, तो 3 1 8, फिर सेकेंड 4 5 9 -3 2 0। तो ये ट्रांसपोज निकल गया a - b का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज अलग अलग निकालना है, फिर उसका माइनस करना है। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो पहले a पता रहेगा तब हम लोग a ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। तो a तो हमको पता है, तो इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो इसे भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये रो है, इसे हम लोग कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 2 और 3, ठीक है। फिर इसी तरह ये जो आपको दिख रहा है रो, इसे भी हमको कॉलम में लिखना है, तो ये भी हो जाएगा 5 7 9, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग करेंगे रो 3 को भी, ये -2 1 1 को भी चेंज कर लेते हैं, तो -2 1 1। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज पता चल गया हमको। अब हमें B ट्रांसपोज भी निकालना है, मतलब कि चेंज करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं B मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो इसे भी हमको चेंज करना होगा। तो ये रो को हमको चेंज करना होगा कॉलम में, इसी तरह ये रो को भी चेंज करना होगा कॉलम में, और ये रो को भी चेंज करना होगा कॉलम में। तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -4 1 और -5 है रो में, तो इसे हम लोग को कॉलम में लिखना है। तो ये हो जाएगा -4 1 और -5, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसे भी करेंगे, 1 2 0 हो जाएगा, 1 2 0, और फिर ये लास्ट 1 3 1, तो ये हो गया 1 3 1, ठीक है। लेकिन हमको A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज ये है और B ट्रांसपोज ये है, तो इससे इसको माइनस करना है। तो -1 और -4 है, तो देखिए क्या होगा, -1 माइनस और -4 पहले से ही है, तो देखिए ये क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस और 4। देखिए प्लस का बड़ा है, मतलब नंबर बड़ा है, तो प्लस का साइन, ये माइनस होगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये 3 हो जाएगा, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर देखिए 5 - 1 करेंगे, तो 5 - 1 तो 4 हो गया, -2 - 1, -2 और -1 करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 - 1 करेंगे तो ये 1 होगा, 7 - 2 करेंगे तो ये 5 होगा, 1 - 3 करेंगे तो -2 होगा। फिर देखिए 3 माइनस करेंगे -5 तो +8 हो जाएगा, 9 - 0 तो 9, 1 - 1, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज ये आया, और A - B का होल ट्रांसपोज भी ये आया। ये और ये आपस में है इक्वल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं
क्या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हम लोग को प्रूफ करना था ये और ये, तो हम लोग दोनों को प्रूफ कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है, मतलब दिया गया है हमको इफ ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ही दिया गया है, उसमें हमें ए दिया गया था, तो ए ट्रांसपोज दिया गया है एंड बी दिया गया है, ये बी है। देन वेरीफाइड एट, तब हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम ही बात पूछा गया है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो हमें जो दिया गया उसे लिख लेते हैं, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज दिया गया है हमको, लिख लेते हैं 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, लेकिन हमें ए का ज़रूरत है, ना कि ए ट्रांसपोज का। तो हम लोग एक बार और ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्रांसपोज, ये रो है इसे कॉलम में लाते हैं 3 4, ये रो है इसे कॉलम में लाते हैं -1 2, ये रो है इसे कॉलम में लाते हैं तो ये 0 और 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए ही होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आया ये हमारा ए है, मतलब कि ए मैट्रिक्स है, 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, ए है, और बी हमें दिया गया है, यहाँ पे इसे भी लिख लेते हैं। तो बी भी दिया गया है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, ए दिया गया है, ये हम लोग फाइंड किए, और बी दिया गया था। लेकिन अब हमें करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, 3 में हम लोग -1 को ऐड करेंगे, 3 + -1, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 2 आया आप लोग समझ रहे हैं, 2। फिर देखिए ये और ये ऐड करेंगे, तो -1 में ऐड हम लोग 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 ऐड 1 करेंगे तो 1, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5, 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4, 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4। तो यहाँ पे ए प्लस बी तो पता चल गया हमको, लेकिन हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब चेंज करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, ये रो है इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं 2 1 1, फिर ये रो है इसे हम लोग कॉलम लिख लेते हैं 4 5 4 4। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग इधर वाला पार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ए ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी ट्रांसपोज, फिर आपस में ऐड कर देंगे दोनों को। तो चलिए हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए पता रहेगा तब, ए हम लोग को पता है, तो ये है रो, तो इसे कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 -1 0। फिर इसी तरह हम लोग ये जो रो है इसे कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 1। तो यहाँ से हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब यहीं पे हम लोग बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी दिया गया है, बी मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये रो है इसे हम लोग लिख लेते हैं कॉलम में, तो ये हो जाएगा हमारा -1 2 1। फिर ये दिया गया इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, रो में दिया गया कॉलम में लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, हम लोग ऐड कर लेते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए क्या होगा, 3 प्लस करेंगे हम लोग 3 + -1, तो ये हमारा 2 आ जाएगा।
फिर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे तो 1, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 और 1 प्लस 3 करेंगे तो 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज के। तो इस बार भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, ये सिर्फ माइनस है। तो चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो इसमें भी हम लोग ए लिख लेते हैं क्या है, लेकिन हमें ए तो दिया नहीं है, ए ट्रांसपोज दिया है। ए ट्रांसपोज हम लोग को दिया है 3 4 -1 2 और 0 और 1 दिया है, लेकिन हमें ज़रूरत है ए का। तो ए ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज दिया गया था, लेकिन हमें ए का ज़रूरत है, ना कि ए ट्रांसपोज का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो ए ही आएगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा रो है इसे हम लोग कॉलम में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4। फिर ये जो रो है इसे कॉलम में लिखते हैं तो -1 2। फिर ये रो जो है इसे हम लोग कॉलम में लिखते हैं तो 0 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए के, मतलब ये ए मैट्रिक्स हो गया। तो लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है 3 -1 0 4 2 1। और बी मैट्रिक्स भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब हमें माइनस निकालना है। तो a माइनस बी निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं a माइनस बी क्या होगा। तो 3 -1, तो 3 में माइनस करना, ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। -1 और -2 करना है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर देखिए 0 में हमको माइनस करना है 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। 4 -1 करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 -1 तो ये 3 हो जाएगा। 2 -2 करेंगे तो 0, 1 -3 करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमें a माइनस बी नहीं निकालना, हमको a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसे हम लोग को चेंज कर देना है बस। तो ये आप देख सकते हैं ये रो है, इसे कॉलम में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1। इसे भी उसी तरह करना है, ये रो में कॉलम में लिख लेना है 3 0 -2। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लिए। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो हम लोग कर लिए, लेकिन हमें ये भी करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का माइनस करना है। तो ए ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज तो दिया गया है हमें क्वेश्चन में 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, फिर हम लोग को बी ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे बी दिया गया, इसे चेंज कर लीजिए, ये रो में है, इसे कॉलम में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा -1 2 1। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो दिया गया है इसे हम लोग, ये रो में दिया गया है, इसे कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का हमको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसमें और इसमें माइनस करना है, तो 3 -1, तो ये देखिए क्या होगा यहाँ पे 3 -1, एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। फिर 4 -1 करेंगे तो 3, -1 और -1 -2 करेंगे तो -3, 2 -2 तो 0, 0 -1 तो ये -1,
1 माइनस 3 करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं ये और ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब प्रूफ हो गया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो बस यही हमें करना था और हम लोग कर लिए। तो इसका भी सेकेंड पार्ट हमारा ओवर हो चुका है। तो बस सिंपल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या बोला गया है, इफ ए ट्रांसपोज, इस बार भी हमको ए ट्रांसपोज दे दिया गया है, ठीक है, और बी दिया गया है, बी ट्रांसपोज नहीं है, बी है, देन फाइंड, ये बोला गया है फाइंड करने। तो जो हमें फाइंड करने बोला गया पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज दिया गया है 2 3 माइनस 2 3 1 और 2, ठीक है। यहाँ से ए निकालना मतलब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये रो है, ये जो रो है हमारा इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 3। इसी तरह ये रो को भी हमको कॉलम में लिख लेना है। तो 1 2। तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ क्या है, ये ए होता है, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो ए मैट्रिक्स हमें पता चल गया, ए पता चल गया। अब हम लोग लिख लेते हैं जो हमें करना है, ए प्लस 2b फाइंड करना है। करना तो हमें ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, लेकिन पहले हम लोग ये करते हैं। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे हम लोग ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं -2 1 3 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 है, फिर बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो बी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो लिख लेते हैं यहाँ से -1 0 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 0 1 2। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 1 3 2। तो आप जानते हैं अगर कोई भी नंबर बाहर में मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स के तो वे सारे में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 2 × -1 2 -2, फिर 2 × 0 तो 0, 2 × 1 तो 2, 2 × 2 4, ठीक है। अब इसे ऐड कर देना है। तो ये क्या आएगा हमारा, a प्लस 2b ही आएगा इसे ऐड करने के बाद। तो देखिए -2 प्लस माइनस माइनस ही होगा। देखिए यहाँ पे -2 प्लस -2 -2 प्लस माइनस -2, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस करते हैं 0 में तो 1 ही होगा। 3 + 2 करेंगे तो 5, फिर 2 + 4 करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लिए, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें करना है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसे हम लोग या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस 2b का छोटा सा t दे देते हैं तो ट्रांसपोज। तो कर लेते हैं। तो ये जो रो है इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं बस, और ये जो रो है इसे कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -4 1 और ये 5 और 6, ठीक है। तो यही बोला गया था, तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। तो बस यही बोला गया था a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड करने, तो हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है। तो फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई डैट, मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया गया है, फिर बोला गया है वेरीफाई डैट A × B का ट्रांसपोज मतलब मल्टीप्लाई इक्वल होता है B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज के। तो ये दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया है यहाँ पे 2 क्वेश्चन, A ये है B ये है, मतलब ये हमें वेरीफाई करना, अगर ये A है ये B है, फिर हम लोग अगर A ये है अगर B ये है तब इसे वेरीफाई करना है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले,
ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, नहीं कि ए ट्रांसपोज इधर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हम लोग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पहले। तो चलिए हम लोग करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो ए दिया गया है, तो ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम लोग 1 -4 3, और बी दिया गया है -1 2 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इंटू फाइंड करना है। तो a इंटू बी करना है, तो पहले हम लोग a इंटू बी ही कर लेते हैं, फिर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए a इंटू बी करते हैं, तो ये और ये इंटू होगा। तो आप जानते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं a क्या है, 1 है, -4 है, 3 है, इंटू होगा बी मैट्रिक्स से, तो -1 है, 2 है, 1 है। तो आप जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होता है, जब उसका ऑर्डर इस तरह से होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 रो एक कॉलम, ये देखिए एक ही कॉलम 3 रो, तो ये और ये आपस में इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल है। और ये जो होता है 3 × 3, ये हमारा आंसर का ऑर्डर आता है। तो ये आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो a इंटू बी क्या होगा, 1 × -1 ठीक है, 1 × 2 2, 1 × 1 1, -4 × -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 1 तो 4, 4 × 2 8, 4 × 1 नहीं ये माइनस है, -4 × 2 तो ये माइनस का 8, -4 × 1 तो माइनस का 4, 3 × माइनस का 1 तो ये माइनस का 3, 3 × 2 तो ये 6, 3 × 1 तो 3। तो ये a इंटू बी तो हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन हमें क्या करना है, a इंटू बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो a इंटू बी का हमको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो रो है इसे हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं, तो इसे हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये रो में था इसे कॉलम में लिख लेते हैं 1 2 1। इसी तरह ये रो में है, इसे हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, तो ये 4 -8 -4। फिर इसी तरह ये जो है आपका रो में है, इसे हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 6 और 3। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर लिए, यहाँ पे हम लोग ये कर लिए, लेकिन हमें ये भी करना है अलग अलग। हम लोग बी ट्रांसपोज निकालते हैं और ए ट्रांसपोज, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी दिया गया है, ये है रो, इसे कॉलम में लिख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा 1 5 7। अब हम लोग ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 0 1 2 है, कॉलम में इसे हम लोग को रो में लिख लेना है बस। तो ये हो जाएगा 0 1 2। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लिए, अब इसका और इसका इंटू कर देना है, तो कर लेते हैं इंटू। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, तो ये 1 5 7 में इंटू करना है हमको 0 1 2 को। तो ये हो जाएगा हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 × 0 तो 0, 1 × 1 तो 1, 1 × 2 तो 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हो रहा है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू कर रहे हैं हम लोग ए ट्रांसपोज। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स हमको दिया गया था, फिर हमें मल्टीप्लाई करना था क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किए तो हमारा रिजल्ट ये आया था। ठीक है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखना था, हमें a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना था। तो हम लोग ट्रांसपोज उसका निकाल लिए, फिर हम लोग को इस साइड वाला हमारा ओवर हो गया, आप देख सकते हैं इस साइड वाला ओवर हो गया। तो फिर हम लोग इस साइड को हम लोग करने के लिए तो बी ट्रांसपोज हम लोग निकालें। तो बी ट्रांसपोज जो हमारा आएगा, तो ये हमारा बी ट्रांसपोज
आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस बी को कर लिए थे, लेकिन ये सेकेंड वाला को हम लोग कर लिए थे, यहाँ पे फर्स्ट वाला इसलिए रॉन्ग आ रहा था। तो ये हमें करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये होगा -1 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2 1, ये 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये -1 है, 2 है और ये 1 है, ठीक है। फिर इसी तरह ये ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे भी हो जाएगा -1, ये हमारा 2 और 1 होगा, ठीक है। फिर देखिए ए ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज भी हम लोग यहाँ से निकाल लिए थे, यहाँ, जबकि ये हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं। तो 1 -4 3 होगा, ये कॉलम में से रो में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 -4 3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमारा जो बीट का ट्रांसपोज आया, ये आया था -1 2 1, और जो हमारा ए ट्रांसपोज आया, ये आया था 1 -4 3। तो अब हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा है -1 2 1 इंटू होगा ए ट्रांसपोज के, तो 1 -4 3। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो -1 इंटू 1 तो माइनस का 1, -1 इंटू माइनस का 4 तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 4 इंटू 1 तो ये होगा 4, -1 इंटू 3 तो ये माइनस का 3। फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू -4 तो -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 तो -4, 1 इंटू 3 तो 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये आया था, ये इक्वल है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम लोग ए ये मानते हैं, बी ये मानते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, अगर हम लोग ए ये माने और बी ये माने, तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ए दिया गया है 0 1 2 और बी हमें दिया गया है 1 5 7, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं। तो हमें फर्स्ट करना है a प्लस बी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है, प्लस नहीं a इंटू बी करना है। तो हम लोग a इंटू बी कर लेते हैं। तो ये है हमारा a मैट्रिक्स 0 1 2 और b मैट्रिक्स है हमारा 1 5 7। तो इसका इंटू करना है, तो कर लेते हैं हम लोग। a इंटू बी करना है, 0 इंटू 1 तो 0, 0 इंटू 5 तो 0, 0 इंटू 7 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू 5 तो 5, 1 इंटू 7 तो 7, 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 5 तो 10, 2 इंटू 7 तो 14। तो ये हो गया, लेकिन हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बस चेंज कर देना, ये रहा रो, ये रो और ये रो को हमको कॉलम में लिखना है। 0 0 0 1 5 7, रो को कॉलम में 2 10 14, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज ये देख सकते हैं, ये रो में है 0 1 2, इसे कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 2। फिर हम लोग बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 5 7 है रो में, इसे कॉलम में लिख लेते हैं, तो 1 5 7। तो बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो तुरंत हो जाएगा। तो अब हम लोग को इसका और इसका इंटू कर देना है बस। तो हमें इंटू करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इंटू करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं बी 1 5 7 है, इसका हमें इंटू करना है 0 1 2 के। तो हम लोग इंटू करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा,
1 इंटू 0 तो होगा 0, फिर 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू 2 तो 2, 5 इंटू 0 तो 0, 5 इंटू 1 तो 5, 5 इंटू 2 तो 10, 7 इंटू 0 तो 0, 7 इंटू 1 तो 7, 7 इंटू 2 तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा A इंटू बी का ट्रांसपोज ये आया था और B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज ये आया, मतलब ये आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज में बोल सकते हैं A इंटू बी का ट्रांसपोज ये इक्वल आया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। तो ये हमारा फर्स्ट में भी सेटिस्फाई हुआ और सेकंड में भी सेटिस्फाई हुआ। मतलब अगर हम लोग ये मान के चलते हैं A और B तब पर भी ये इक्वल आए, और अगर हम लोग A और B ये मान के चलते हैं तब पर भी ये आपस में इक्वल आए। तो यही था बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर 12 तक। तो आज के लिए बस इतना ही।